नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 11 पर। दोस्तों, बिहार पीसीएस या किसी भी स्टेट के पीसीएस की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी, एसएससी या किसी स्टेट पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आ जाइए, टेस्ट नंबर आज 5 है। इससे पहले के टेस्ट अगर आपको देखना है तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? मूल आवश्यकता उपागम, सक्षमता उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्षमता उपागम। आप लोग याद रखिएगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है सक्षमता उपागम। अब आइए जानते इस प्रश्न के डिटेल्स को। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में सेन को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। चलिए बता देते हैं और डिटेल्स में। इन्होंने अकाली और गरीबी, लोकतंत्र, स्त्री पुरुष असमानता और विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर अनेक पुस्तकों की रचना एवं गहनता से इनका अध्ययन किया। इन्होंने सक्षमता उपागम को अपने अध्ययन का आधार बनाया। सक्षमता उपागम व्यक्ति की आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोला जाता है, चुनाव आयुक्त, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? याद होगा आप लोग का 63 नंबर अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति भारत का एक होगा, ये बताया गया है। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो 76 अनुच्छेद में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग 148 नंबर अनुच्छेद में। चुनाव आयुक्त 324 अनुच्छेद में। ये आप लोग को याद रखना है। अब आइए जानते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल के पद की व्यवस्था की गई। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है, याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों में अटॉर्नी जनरल को बोलने या कार्रवाई में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बिना मताधिकार के भाग लेने का भी अधिकार प्राप्त है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल से। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, प्रशासनिक प्राधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत ये केवल एक समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी ही होते हैं। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जान लेते हैं। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर शासन की स्थानीय इकाई मानी जाती है। इसे प्रशासनिक ब्लॉक भी कहा जाता है। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य की कड़ी होती है। यह समन्वय और पर्यवेक्षिका अधिकारी के रूप में कार्य करती है। इतना आप लोग को याद रखना है। ये सारे प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, वहीं से ये प्रश्न लिए गए हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में सेवा कर किस सिफारिशों से लागू हुआ? केलकर समिति, राजा ले चलैया समिति, मनमोहन सिंह समिति, यशवंत सिन्हा समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा ले चलैया समिति के सिफारिश पर सेवा कर भारत में लागू किया गया। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। वैसे विजय केलकर समिति की बात की जाए तो ये कर संरचना में सुधार के लिए ये समिति बनाया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। डॉक्टर राजा ले चलैया समिति सिफारिशों के आधार पर 1 जुलाई 1994 को भारत में सेवा कर की शुरुआत की गई। समिति में वस्तुओं और सेवाओं को कवर करने हेतु पूर्ण विकसित मूल्यवर्धित कर, जिसको VAT बोला जाता है, प्रणाली को लागू करने का आह्वान किया। आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बैंक दर का आशय है साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर या केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर।
ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही बैंक दर का आशय माना जाता है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। तो बैंक दर ब्याज की वह दर होती है जिस ब्याज दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण उपलब्ध कराता है। तो इतना आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और ये किसी भी एग्जाम में आते हैं, रेलवे हो या एसएससी हो या बीपीएससी या किसी भी स्टेट की पीसीएस की बात की जाए, वहाँ ये प्रश्न बन सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। रोजगार सृजन से, वित्तीय समावेश से, गरीबी उन्मूलन से, सार्वजनिक वितरण से या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ई। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन से संबंधित है जीविका। आप लोग गांव में अगर रहते होंगे तो आप लोग को पता होगा, गांव की महिलाएं जीविका चलाती हैं और उसमें शामिल होती हैं, जिसका काम है रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। इतना आप लोग को याद रखना है। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। जीविका का संबंध रोजगार सृजन से है। गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोगों के लिए चलाई गई इस योजना का शुभारंभ प्रदेश के रोहतास जिले में किया गया था। ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं अगर आप बिहार से संबंधित एग्जाम में बैठते हैं तो। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है हर्बल रिस्ले, लॉर्ड लेटन, डब्ल्यू हंटर, ब्रेल स्फोर्ड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू हंटर। याद रखिएगा, इन्होंने बोला था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होने वाला है। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। सर विलियम विल्सन हंटर द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान, जो 1871 ईस्वी में आई थी, इसमें तर्क दिया था कि ब्रिटिश शासन में मुसलमानों के मन में उपजी गलत भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। और हंटर के इस आग्रह के फलस्वरूप अलीगढ़ के मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को संरक्षण दिया गया, जो सांप्रदायिकता और फूट को उत्तेजित करने वाली एक संस्था बन के उभरी। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया। 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900, 4 फरवरी 1900 या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस ऑप्शन में इसका उत्तर नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। वैसे 3 मार्च 1900 में बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ लिया गया था। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। बिरसा पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 को, और कहाँ पकड़ा गया था? जब वो चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में अपने जनजातीय गोरिल्ला सेना के साथ गहरी नींद में सो रहे थे, तब उनको पकड़ लिया गया और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 रांची जेल में हो गई। ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। याद रखिएगा आप लोग। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, और ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित देवप्रयाग अलकनंदा नदी के 5 प्रयागों में से एक है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियों का मिलन होता है और उन्हें गंगा के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस जोड़ी में सही सुमेल नहीं है? विटामिन B1 संतरा में पाया जाता है, विटामिन D कॉड यकृत तेल में पाया जाता है, विटामिन E
गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है, विटामिन के अल्फाल्फा में पाया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन B1 संतरा में नहीं पाया जाता है। तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। कल आप लोग से एक टेस्ट में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक है। किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं दे पाया था, जबकि मैंने पिछले टेस्ट में ये प्रश्न पूछा था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ई। और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो एक पेनिसिलिन और एक सल्फाडाइजिन, ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों के दोनों एंटीबायोटिक हैं। अब आज के प्रश्न आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं, जौ, चावल, मक्का। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले टेस्ट नंबर 6 के साथ। थैंक यू, बाय।